नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कक्षा 8वीं का जो आज आप लोगों का हिंदी का पेपर हुआ है, इस प्रश्न पत्र के क्या आंसर होने चाहिए, इस विषय पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपका आज पेपर हुआ है तो आप देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और आपके नंबर कितने आने वाले हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। आपका जो पेपर था 2 खंडों में विभाजित था। इसमें पहला खंड था बहुविकल्पीय, उसके प्रश्न देखते हैं बेटा, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या आया हुआ था। गद्यांश के अनुसार प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रखने का क्या प्रभाव होता है। घा आंसर लिखोगे, स्वाद गड्ढमड हो जाता है। ठीक है बेटा। अगला हमारा प्रश्न है बेटा कि गद्यांश के अनुसार विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन से आप क्या समझते हो। इसके उत्तर में आप लिखोगे का नंबर, मीठा, नमकीन, दूध, दही, गरम, ठंडा आदि। ठीक है। तो आइए बेटा अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है दूसरा प्रश्न, जिसमें बेटा एक दोहा आया हुआ है। इस दोहे को पढ़ करके आपको क्या करना था, उत्तर देना था। इसमें पहला प्रश्न क्या है बेटा कि काव्यांश के अनुसार कौन अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे बेटा तालाब। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है सज्जन की संपत्ति जमा करने का उद्देश्य क्या होता है। तो उत्तर लिखोगे खा नंबर, यानी कि परमार्थ। अगला बेटा हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, इसमें आपको बेटा बताना था कि वस्तु जो शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा। तो आप लिखोगे वस्तु में। अगला प्रश्न है बेटा नीचे दिए गए विकल्पों में व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पहचानना है। यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो क्या है बेटा आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है। आइए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटा आदर शब्द का विलोम बताना था। तो आदर का विलोम क्या होता है बेटा, अनादर। ठीक है। चौथा प्रश्न है कोमल हृदय में विशेषण के भेद की पहचान बताइए। तो कोमल शब्द क्या है बेटा, हमारा हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 कर लेते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ आया था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था। इसमें बेटा आपका पहला प्रश्न क्या है, गद्यांश के अनुसार बूंद कब तक रक्षा चाहती थी। तो उत्तर लिखोगे बेटा सूर्य ना निकलने तक। ठीक है बेटा। आगे देखिए अगला प्रश्न है बेटा दूसरा हमारा, जिसमें कहा गया है कि गद्यांश के अनुसार सूर्य का दर्शन करते ही बूंद में कौन सी शक्ति आ जाती है। तो आप बोलोगे उड़ने की शक्ति आ जाती है। अगला बेटा हमारा प्रश्न है गद्यांश के अनुसार कहाँ उथल पुथल हो रही है। तो उत्तर लिखोगे बेटा ब्रह्मांड में। अगला जो प्रश्न है गद्यांश के अनुसार पानी के पुरखे कौन है। तो पानी के पुरखे बेटा आप क्या लिखोगे बेटा खा नंबर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। ये आपके जो है उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 में एक कविता आई हुई है, कविता को पढ़ करके आपको उत्तर देना था। इसमें बेटा पहला प्रश्न क्या है, काव्यांश के अनुसार यह कैसा समय नहीं है। तो आप बोलोगे सबसे कठिन समय, यानी घा नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला है बेटा काव्यांश के अनुसार चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर क्या कर सकती है। तो उत्तर लिखोगे बेटा उड़ सकती है। क्या कर सकती है, उड़ सकती है। ठीक है। अगला बेटा हमारा जो प्रश्न है कवि के अनुसार अभी भी एक हाथ क्या थामने को बैठा है। तो इसके उत्तर में बेटा आप क्या लिखोगे, झरती हुई पत्ती। अगला बेटा हमारा जो प्रश्न है काव्यांश के अनुसार रेलगाड़ी किस काम आती है। तो आप लिखोगे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। ठीक है बेटा। इस प्रकार जो है इन प्रश्नों का उत्तर देना था। प्रश्न संख्या 6 में बेटा देखिए क्या करना है आपको, कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर देना है। साइकिल चलाना किस प्रकार का आंदोलन था। तो आप लिखोगे सामाजिक आंदोलन। अगला बेटा प्रश्न है अकबरी लोटा में जो लाला झाऊ लाल थे किससे पानी पी रहे थे। तो आप बताओगे लोटा से पानी पी रहे थे। प्रश्न संख्या 7 है बेटा, जिसमें भगवान के डाकिया पाठ के रचयिता का नाम पूछा गया था। उत्तर लिखोगे रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है पक्षी और बादल को कवि ने क्या नाम दिया है। तो उत्तर आप क्या लिखोगे बेटा भगवान के डाकिए। ठीक है। खंड बा जो कि आपका वर्णनात्मक है, जिसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं बेटा खट्टा और मीठा में आपको समास बताना था। तो समास क्या लिखोगे बेटा आप द्वंद्व समास। कैसे समास है बेटा, इसमें द्वंद्व समास। ठीक है। प्रस्तुति में उपसर्ग बताना था बेटा, तो इसमें प्रा उपसर्ग है। धनी शब्द का भाववाचक धनिक भी बना सकते हैं, धनवान भी बना सकते हैं। सुगंधित शब्द में आपको विशेषण बताना था। तो सुगंधित यहाँ पर क्या है, विशेषण है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। बाकी जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक से। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।